और सब समाज रावण को समझा रहा है, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का नौकर काला। विभीषण जी ने साफ कह दिया, तात श्री जिनको आप मान, आ गया ए तात श्री जिनको आप साधारण व्यक्ति, अच्छे से बैठो, साधारण व्यक्ति समझते हो, अरे ये तो कालों के भी महाकाल। कौन है? हमसे पैर मत कर। रावण को समझाने का प्रयास उनके नाना श्री ने, मंदोदरी ने, विभीषण ने, अरे कुंभकर्ण ने, हनुमान जी ने और लंकेश्वरी लंकिनी ने भी किया। लेकिन रावण ने समझ लिया कि जे श्री रघुनाथ और अवतार लेके आए, भजन पूजन मुझसे होगा नहीं। मौका मिला है कि जब इस भूमि पे आई गए हैं तो मुझे अपने पूरे खानदान का कल्याण करना। भगवान कभी किसी से वैर नहीं करते। ब्राह्मण का वध किया था भगवान ने, अपनी मर्जी से नहीं किया। माने जब रावण का पाप मर्यादा पार कर गया, सीमा पार कर गया, भगवान फिर भी बाण पर बाण चलाए जा रहे हैं और रावण का वध नहीं होता है। विभीषण आ जाते हैं, बोले प्रभु रावण का वध ऐसे नहीं होगा। रघुनाथ कहते हैं, हे सखा विभीषण मुझे क्या करना चाहिए? बोले प्रभु इसकी नाभि में अमृत है, तो क्या करूं? बोले इसकी नाभि में आप बाण का संधार कर दो और नाभि का अमृत सूख जाएगा और रावण का वध हो जाएगा। भगवान जानते हो क्या कहा था? विभीषण अगर आप कह रहे हैं ऐसा ही कर देता हूं। राम न मारे काऊ को, ऐसे मोटे राम अपने आप मर जाएंगे, सो कर कर खोटे काम। कोई माता एक संतान भक्ति में है और एक किसी संसार की विलासता में, लेकिन उस माता के लिए दोनों पुत्र बराबर हैं। ऐसे ही भगवान की अगणित संतानें हैं, भगवान के लिए सभी संतानें समान हैं। भगवान अपनी संतान के प्रति कोई असमानता नहीं करते हैं। उस संतान के सत्कर्म उसको इस भवसागर से पार कर देते हैं और उसके अधर्म उसको इस पाताल लोक के नीचे के नरक में पड़ता है। अंतर केवल इतना है, भगवान की लीलाएं बड़ी अपरंपार। महाराज सर्वस्व का त्याग कठिन करना है, ऐसा मानकर सभी से विवेक पूर्वक प्रेम, भक्ति जागृत हो जाए। जैसे मैंने अभी कहा ना, कोई बनावटी बात नहीं थी। आप मेरे सर के ताज हैं, इसलिए कि आप मेरे स्वामी और आप अपने स्वामी की कथा सुनने आते, इसलिए आप मुझे प्रिय। आप प्रिय क्यों? आप भगवान की कथा सुनते हैं। आपकी मेरी दोस्ती क्यों है? आप भगवान की कथा सुनते इसलिए, और संसार की कथा सुनेंगे तो मेरी दोस्ती उनसे कथा भी नहीं हो सकती। महाराज अभी कपिल भगवान और महाराज उनकी माता श्री देवहूति के बीच का प्रसंग चल रहा है। मैंने कहा ना, कथा मंगलवार को भी पूरी नहीं होगी। ये गीता का रहस्य है। जैसे कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, ऐसे ही इस समय देवहूति माता को भगवान कपिल देव इस संसार के प्रति सजग सावधान रहकर रहना है, वो ज्ञान दे।
जैसे महाभारत में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में युद्ध से पहले ज्ञान दिया था, ऐसे ही इस समय कपिल भगवान अपनी माता श्री देवहूति को इस संसार के ज्ञान से अवगत करा रहे। संसार कैसा है, कैसा संसार महाराज। और इस समय तो कुंभ की तैयारी हो गई। प्रयाग में कुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 6 स्नान है। 60 करीबन 40-45 करोड़ की भक्तों की भीड़ का जाने का अनुमान है। विशेष सुविधा, विशेष व्यवस्थाएं, और इसके लिए 1 साल से तैयारी चल रही है। तो आज की तैयारी नहीं है, 1 वर्ष से तैयारी चल रही है। समझ में आई कि नहीं? और इस समय संबल में जो चल रहा है वो देखो आप। मैंने पिछले मंगलवार को कही थी, संबल की न्यूज देख रहे हो कि नहीं? संबल में श्री हरि के मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, जो आक्रांताओं ने 1978 के गदर के समय हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया था। हमारे सारे देव देवताओं को उन्होंने गंदगी से ढक दिया था। आज श्री हरि की कृपा से और राम कृपा से वो पुनः प्रकट हो चुके सबके, पुनः प्रकट, पुनः हो रहे हैं। एक कहावत है, भेड़िए की मौत आती है तो जंगल छोड़ के शहर की तरफ भागता है। तो आप समझ लो मैं भेड़िया किसको कह रहा हूं। और जब शेर उसके पीछे लग जाता है तो वो चाहे जंगल, चाहे गांव में छुपे, चाहे शहर में छुपे, और शेर का काम है शिकार करना। तो इस समय शेर हमारा एक ही है, वो है योगी बाबा। हमारा शेर कौन है? योगी बाबा। योगी बाबा, योगी बाबा के मारे अच्छे अच्छों की खिड़की बंदी हुई है। आप समझ लो, संबल के अंदर इस समय 4-5 मंदिर निकल आए और 19-20 कुएं और बावड़ी, और पृथ्वीराज सिंह चौहान का स्थान भी, भवन, सुंदर महल आप देखेंगे उतनी सुंदरता है। और जब कैमरा लगाया जा रहा है महाराज, ये लगता है कि अभी नया नया बना। अरे महाराज, बाबा ने साफ कह दिया, हमारे सनातन को जो छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। और हमारे सनातन पर आक्रांताओं ने जो अत्याचार किए थे उनका विनाश तय है। क्या है भैया? अयोध्या में रामलला प्रकट हुए के नहीं? भव्य मंदिर बना के नहीं? तो क्या रामलला जी नहीं बताएंगे कि मेरा जो स्वरूप था वो पूरा प्रकट होना चाहिए? एक चीज मैं आपसे कह देता हूं, हमारे सनातन के अंदर वो शक्ति है कि विश्व भी उसका लोहा मानता, कांटा मानता। हमारा सनातन, हम कहते हैं ना अंत में विश्व का कल्याण धर्म की एक की जगह आती है। ये वाला कहां उद्घोष होता है? केवल भारत देश में विश्व का कल्याण, और कोई कंट्री नहीं कहते कि विश्व का कल्याण। हमारा भारत भूमि से ये उद्घोष होता है कि विश्व का कल्याण।
चाहते हैं हम, सबका भला चाहने वाला, मैं तुमको वचन देता हूं, आगे देखते जाओ। जिस स्थिति में हमारे भगवानों की काशी में, अलीगढ़ में हमारे भगवान निकल रहे, इस समय वो मुगलों की खिड़की बंधी हुई है, क्योंकि भैया यूपी में शेर है, यूपी में, और बाबा चलता है। अरे बाबा, हमारे मोदी दादा तो बैठे ही हैं, बस इसके बाद हम चाहते कि तुम उस जगह पर बैठो। हमारे मोदी भी किसी से कम नहीं है, लेकिन अब तुमने यूपी में ऐसा हमको, हमारे सनातन के प्रति इतना आपने प्रलोभन दे दिया। किसके प्रति? भगवान के प्रति। क्या प्रतिलोभन? इसलिए अब तो तुम ही हमारी आंखों में बचे हो योगी बाबा। अरे हम तुम्हारी गाता गा रहे हैं यहां से बैठ के, तुम्हारा अरे दिल्ली की गद्दी पर टक के बचे। इतने बड़े देश को चलाने के लिए इतना बड़ा कलेजा चाहिए, इतने बड़े देश को चलाने के लिए भी। अरे भैया, 9.25 मन का कलेजा चाहिए, तब तो देश चलेगा। अगर बाबा पहुंच गए ना तो दूधो नहाओ, दूधो भरो, और तुम्हारे घर में दूध की नदियां बहेंगी और गंगा जी मैया तुम्हारे चारों तरफ परिक्रमा लगाएगी। मैं वचन देता हूं। लेकिन हमें एक होना पड़ेगा। हम वोट के बंटवारे में न बटे, हमको देश को, अपने को एक रखना है, अखंड रखना, अखंड भारत। मैं राजनेता नहीं हूं, मैं धर्म नेता हूं, मैं धर्म का पुजारी हूं, मैं धर्म का सेवक हूं, मैं धर्म का चाकर हूं, मैं धर्म का नौकर हूं। बस मेरा धर्म जिंदा है और मेरे धर्म को मानने वाला माई का लाले संसार में कोई पता नहीं, क्योंकि मेरा धर्म सनातन है और सनातन भगवान है, और भगवान को पराजय करने वाला माई का लाले संसार में कोई जन्मा नहीं। अरे जीत को सके अजर उड़ाई, माया तो ऐसी रची नहीं आई, अजय है। बस हम थोड़े से भटक जाते हैं, अपना आपका वोट सही जगह पे जाना चाहिए, देश हित में जाना चाहिए, धर्म के प्रति जाना चाहिए, और महाराज सन्यासी को जाना चाहिए। छोटे छोटे निजी स्वार्थ। अब देखो, योगी बाबा मुझसे तो कहने नहीं आए थे ना, लेकिन उनकी मुझे बात अच्छी लग रही है, इसलिए मैं अच्छी बात कर रहा हूं। योगी माता से मैं कभी मिला भी नहीं हूं, और कभी भूले बस कभी भेंट हो गई तो भाई उनको तो मैं प्रणाम नहीं करना है। हम तो यही कहेंगे, महाराज तुम डंका बजा जाओ, तुम्हारे पीछे हमारी पानर सेना लगी हुई है। हमारी पानर सेना, अरे तुम जिस राज्य में अमेरिका तक सेतु बनवाओगे तो अमेरिका तक भी हम आपके लिए सेतु बना देंगे। हम हवाई जहाज से नहीं, हम समुद्र के मार्ग से 7 समुद्र पार बिल्कुल अमेरिका में रख देंगे ले जाके। देखिए, साधना से बड़ी कोई चीज नहीं है। आप
बात समझिए, मीरा किसी गुरुशाला में नहीं गई, कौन सका आपके ध्रुव नहीं गए के, प्रहलाद नहीं गए, तुलसी बाबा नहीं गए, सूरदास कहीं नहीं गए, तुकाराम नहीं गए। अरे ये तो भक्ति तो भगवान की देन है। प्रकट हो। कपिल भगवान ने साफ कह दिया, वैष्णव कहेगा कि केले की छाल में भी भगवान है। केले की छाल में भगवान है हमारी, वैष्णव भक्त वही कहेगा केले की छाल में भी भगवान। केले की छाल में भी भगवान है। जैसे विदुर रानी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए इतनी व्याकुल आतुर हो गई कि केले लेके केले का गूदा फेंक दिया और केले का छिलका भगवान को दे दिया। कड़कड़ में भगवान है, आपके अंदर भगवान है, हमारे अंदर भगवान है, सबके अंदर भगवान है। जितने भी भक्त आ रहे हैं सबके अंदर भगवान है। लेकिन भगवान को पहचानना जी हमारा काम है, जी हमारा ध्यान है, यही तुम्हारी भक्ति है। अपने अंदर बैठे हुए भगवान को बाहर लाना। हनुमान कहा है, बोले हनुमान को बाहर लाने के लिए अब मैं बहुत कुछ यत्न जतन करना पड़ेगा। महाराज मैं इसे गाय को खिलाऊंगा। देखिए केले के वैष्णव के लिए केले के छिलके का भी महत्व है। मेरी बात को समझिए, वैष्णव भक्त के लिए केले के छिलके का भी महत्व है। लेकिन संसारी व्यक्ति क्या करता है, केले के गूदे को काके और केले के छिलकों को बलवे से गाय को खिलाते। महाराज भक्ति मार्ग में समर्पण मुख्य। भक्ति मार्ग में क्या महाराज, शरणागति मुक्त है समर्पण। सन्मुख होए जीव मोहि और जन्म कोटि अगनाश। सही से बताऊंगा था में आनंद आ रहा है। महाराज जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम। हे संतों हे महात्माओं, इस समय धर्म उजागर हो रहा, राक्षसों का विनाश होगा। इस मार्ग के आचार्य श्री कृष्ण। इस मार्ग के धर्म के आचार्य कौन है? भक्ति के आचार्य। भक्ति के आचार्य कौन है? ये कपिल भगवान ने साफ कह दिया अपनी माता श्री देवहूति से। ज्ञान के मार्ग में तो शंकर जी आचार्य। ज्ञान के मार्ग में कौन थे? भगवान शंकर। और लेकिन भक्ति के मार्ग में आचार्य कौन है? श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण हर किसी घर में प्रेम रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वृंदावन में लीला की थी। वो सभी के घर में जाके माखन खाते थे और सभी के घर में घुस जाते थे। महाराज सही बात है कि नहीं? इसलिए भगवान बगैर बुलाए भी तुम्हारे घर में आ जाते। क्या है महाराज? कपिल भगवान ने कहा माता श्री भगवान श्री कृष्ण हर किसी घर में प्रेम रखते। सभी के घर से प्रेम रखने वाले इष्ट कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इस मार्ग में हर किसी के साथ प्रेम करना होता। अब आप पड़ोसी से जलते हो, इनसे जलते हो, पड़ोसी से गांव से जलते हो, पूरे से गांव को ही बिगाड़ देते हो पूरे को, अपने अहंकार बस। तो भगवान तुम्हारे घर कैसे आएंगे? नहीं आएंगे। तुमने जो कुछ अच्छा किया था सो तुम्हें पुरखों की दया कृपा भगवान की कृपा से आज तुम्हें भला चंगा मिला, लेकिन तुमने उसका उपयोग न करते हुए दुरुपयोग किया। क्या किया महाराज? ठिकाने के तुम आदमी, ठिकाने के तुम्हारे पुरखा, ठिकाने का तुम्हारा क्षेत्र, ठिकाने का तुम्हारा मध्य प्रदेश राज्य, लेकिन तुमने इसकी कदर नहीं। आप अपने गांव को, अपनी गली को, अपने पुरखों को, अपने समाज को, अपने राज्य को, अपने राज्य को कभी कमजोर, कभी
कमजोर मत मानो। भाई माता पिता तो किसी के भी हो ना, पुरखा तो किसी भी समाज से हो, सबके पुरखा पूजनीय होते हैं, आदरणीय होते हैं, सम्मानी होते हैं। क्या ढोलक वाला भैया बैठा है, अगर इसके कोई पुरखा है जब इसके लिए सम्मानीय है तो हमारे लिए भी वंदनीय। क्यों भैया, क्या हो गया? क्या तुम कहीं बड़े हो तो तुम्हारे केवल पुरखा बड़े बड़े रहेंगे? क्या और किसी के पुरखा महाराज सो गया तू? भगवान श्री कृष्ण सबके घर में प्रेम रखते हैं। कपिल भगवान ने कहा माता श्री इस मार्ग में हर किसी के साथ प्रेम करना सीखो। भक्ति मार्ग में सबसे प्रेम करना सीखो भैया, ये सबसे बड़ी बात है। ये नहीं कि केवल बाबा ही अच्छे, नहीं, जितने भी बैठे सब अच्छे। मैं एक चीज बेटा आपसे कह देता हूँ सबसे, केवल ये नहीं कि बाबा ही अच्छे हैं, जितने बैठे वो भी अच्छे, दर्शन करने आ रहे हैं वो भी अच्छे, और दर्शन करके जा रहे हैं वो भी अच्छे, हम जिस नगर गांव से निकले वो भी अच्छे। जो मिले उनसे भी अच्छे। आपको ध्यान हो, हम जहां से निकलते हैं ना तो ध्यान हो, उठ के मुस्कुराते हुए जाते हैं। जो भी जाता है मुस्कुराते हुए आगे जाएंगे, हम आगे जाएंगे। हाँ भैया, जब गाड़ी से निकलते हैं वो कहते हाँ भैया जय श्री राम, और बस जाके गाड़ी बैठ जाएंगे। हम यहाँ के प्रेम में इतने मदहोश हो जाते हैं, आपके इस प्रेम बंधन को लेके हम अपने संसार अपने घर में जाके पहुंच जाते हैं। जी हाँ, हमारा प्रेम का नाता, प्रेम है माने पवित्रता का, संसारी प्रेम नहीं, पवित्रता का। जैसे भगवान श्री कृष्ण और गोपिकाओं से प्रेम था, वो वाला प्रेम हमारे आपके अंदर है। यहाँ के वातावरण को अरे क्या आनंद आता है। कल हम यहाँ बैठे थे महाराज, बिल्कुल सुना था, और कल यही चर्चा कर रहे थे, देखो क्या लीला है। कल देख रहे महाराज, और कल से तो जो बाबा का दूसरा सेट चलने जा रहा है उधर, आप देखो उधर खुदाई बुदाई गड्ढे बड्ढे हो गए, तो कल से तो यहाँ फिर तांता लगना है। अभी हमने विश्राम कर लिया था, लेकिन भैया मन में अकला लगी, फिर लग गए काम। हनुमान ते परसा कर और पुन पुन गिन प्रणाम, राम काज कीने बिना सो होए। बस काम करते रहो, बैठे टलुआ टाइप के अच्छे नहीं लगते। आपका काम धर्म युक्त होना चाहिए, परमार्थ होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। इधर जी ठीक है। एक बार भृगु ऋषि बैकुंठ में गए महाराज। एक समय की कथा आ गई, एक प्रसंग बहुत सुंदर है। भगवान कपिल भगवान ने कहा माता श्री, एक समय की बात है, भृगु ऋषि बैकुंठ में गए, भगवान सो रहे थे। एक समय की बात है, कपिल भगवान ने कहा माता श्री, भृगु ऋषि बैकुंठ में गए, भगवान सो रहे थे, लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही थी। बैकुंठ में गए कौन? भृगु ऋषि, भगवान सो रहे थे और लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही है। भृगु को लगा कि वो तो कोई विलासी लगता है। भृगु ऋषि को लगा, कपिल भगवान कह रहे माता बैकुंठ की बात है। भृगु ऋषि को लगा ये तो कोई विलासी लगता है, उसे बड़ा देव कौन कहे। भाई देवी इनकी चरण वंदना कर रही है और ये सो रहा है, ये तो विलासी लगता है। और भृगु ऋषि कहने लगे इसे बड़ा देव कौन कहे, ऋषि तो परीक्षा करने के लिए ही आए थे। परीक्षा के लिए, परीक्षा शब्द आज आ गया कहते, हम जो कहते हैं वो बात हमें कहीं ना कहीं कहता। तो परीक्षा के लिए भृगु ऋषि
परीक्षा के लिए आए थे। अतः उन्होंने स्वयं के भगवान की छाती में लात मार दी। ओ मेरे बाबा, भृगु ऋषि ने भगवान के हे माता श्री सोए हुए भगवान की छाती में लात मारी। भृगु ऋषि ने लात मारी, किंतु उस लात मारने वाले से भी मेरा कन्हैया तो प्रेम करता है। भृगु ऋषि ने भगवान श्री हरि के छाती पर लात मारी, लेकिन कपिल भगवान कह रहे हैं कि मेरा कन्हैया तो माता श्री लात मारने वाले से भी प्रेम करता है। भगवान ने ऋषि से कहा मेरी छाती बड़ी कठोर है ऋषिवर, शांति से आओ जाओ भाई, कथा चलने दो। भगवान से ऋषिवर ने कहा, भगवान ने ऋषि से कहा ऋषिवर मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण कोमल है और शायद आपके चरणों में चोट आ गई। हे ऋषिवर मेरी छाती कठोर है, आपके चरण कोमल है। ऋषिवर आपके चरणों में कहीं चोट तो नहीं आ गई? इतना कहकर भगवान ऋषि के चरण दबाने लगे। इतना कहकर भगवान उठ के खड़े हुए और भृगु ऋषि के चरण पकड़ के भृगु ऋषि के चरण दबाने लगे, जैसे आपका बाबा कभी पकड़ लेता है। कहते आप पंडित कहीं यहाँ इधर नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है महाराज कि भगवान शयन कर रहे हैं, लक्ष्मी जी चरण वंदना कर रही हैं और इतने में भृगु जी पहुंच जाते हैं और भृगु सोचते हैं ये तो कोई संसारी विलासी है, परीक्षा लेते हैं और भृगु जी ने भगवान की छाती पर लात मारी। भगवान उठे और कहने लगे ऋषिवर आपके पैर में चोट तो नहीं लगी, मेरी छाती कठोर है। अब उठ के ऋषिवर के चरण पकड़ लिए दबाने लगे। है कोई जगत में ऐसा प्रेम करने वाला दूसरा? है कोई जगत में ऐसा प्रेम करने वाला जो लात भी खाए, घूसा भी खाए, लेकिन फिर भी चढ़ दबाए? लात खाए, घूसा खाए और दुनिया की क्या क्या बात झेले, उसके बाद भी चढ़ दबाए। ये साफ कह दिया। कपिल भगवान ने कहा देवहूति से माता श्री जी तो भगवान से सीखो, ये ऐसी लीला, इतनी इतनी शांति और इतना शीतलता, ये तो भगवान ही दे सकते, कोई दूसरा नहीं दे सकते। भगवान की कृपा से होता है। कोई जगत में ऐसा है क्या? बिल देने वाले से भी कन्हैया प्यार करते हैं, विष पिलाने वाले और विष देने वाले से भी कन्हैया प्रेम करते हैं। लक्ष्मी जी को बुरा लग गया मारा। जब भृगु ऋषि ने लात मारी छाती में भगवान की में, लक्ष्मी जी को बहुत बुरा लगा है। वे बोली ऐसी भी कई परीक्षा हो सकती है क्या? क्यों नहीं? किसी के पति का कोई आके महाराज अपमान करे, लात मूसा मारे और भगवान इतने दयालु हुए कि उस ऋषि के चरण दबा रहे और लक्ष्मी जी तिलमिला गई। वे बोली, कपिल भगवान कहते माता श्री, इसके पश्चात लक्ष्मी जी बोली बोले ऐसे भी परीक्षा हो सकती है। परीक्षा करने का ये ढंग अच्छा नहीं। लक्ष्मी जी तिलमिला गई और बोली भाई आपने जिस विधि से योजन प्रयोजन से मेरे स्वामी मेरे पति श्री नारायण की परीक्षा ली है ऋषिवर, ये ठीक है, मैं ब्राह्मणों के घर में नहीं आऊंगा। लक्ष्मी जी तिलमिला गई
बोले आज के बाद मैं अब ब्राह्मणों के घर नहीं आऊंगा। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मणों को त्याग दिया। मैं आज के बाद ब्राह्मणों के घर नहीं आऊंगी। मैं आज के बाद ब्राह्मणों को त्यागती हूं महाराज। ब्राह्मणों का त्याग कर दिया। कपिल भगवान ने कहा माता श्री इसलिए सामान्य ब्राह्मण गरीब रह गए। आज के युग में सामान्य ब्राह्मण गरीब है। ज्ञानी मानते हैं कि जब से ये शारीरिक संबंध हुआ है तब से इसी दुख से हुआ है, अतः वे शरीर से भी प्रेम नहीं करते। ज्ञानी शरीर से कभी दुख होता, शरीर से ही होता। शरीर का अपमान हो गया और शरीर का ही अपमान कर दिया तो फिर क्या बात बनती है महाराज? शरीर से इसलिए संबंध नहीं रखते। इसलिए संबंध नहीं, प्रेम करना ही तो सबसे बड़ा प्रेम करना ही तो सबसे बड़ा प्रेम करना है तो केवल प्रेमी से प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। अगर प्रेम करना ही सबसे प्रेम करो, आप अलग अलग मत भटको, प्रेम सबसे करना सीखो महाराज। किसी से भी प्रेम करना है तो कोई बात नहीं कि अपने शरीर से तो प्रेम करते ही हो ना भाई, सबसे करते हो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने शरीर से प्रेम करो ही नहीं, अपने शरीर से प्रेम। हाँ, अपने शरीर से ये नहीं कि प्रेम करना है। अगर आप किसी से प्रेम नहीं करते तो अपने शरीर से भी प्रेम नहीं करो।